Dear students, good morning. I am Arshad Imam and today I am going to teach you your first lesson of English literature of class 7. The first lesson of this book is Valodya and Me. प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी जो नई बुक है जिसका नाम है प्राइम इंग्लिश जो 7 क्लास की है और इसका फर्स्ट लेसन है वलोदिया एंड मी, ये आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। लाइन बाय लाइन कोशिश करूँगा पढ़ाने के लिए। 3 पार्ट में जितना में हो सके ये वीडियो बनकर आप तक पहुँचेगा। तो लेट अस बिगिन द स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द राइटर। ऑथर नोट: लियो टॉलस्टॉय 1828-1910 was born near Moscow, Russia. His family was part of the Russian nobility and has a rich history. ये कहानी जो है वलोदिया एंड मी, इसके राइटर का नाम है लियो टॉलस्टॉय। ही वॉज बॉर्न इन 1828। इनका जन्म 1828 में हुआ था एंड डाइड इन 1910 और 1910 में इनकी मौत हो गई। ये रूस की राजधानी मास्को, उसी के नज़दीक इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार जो था वो रशियन उदारता और एक अमीर इतिहास के पार्ट रहा है। कहता है कि हिज फैमिली वाज ए पार्ट ऑफ द रशियन नोबिलिटी, यानी रशियन मर्यादा अभिजात वर्ग जो आप कह सकते हैं उसका हिस्सा रहा उनका परिवार, और उनका जो इतिहास रहा अमीरों का इतिहास रहा, अच्छे जाने माने लोग थे। लियो टॉलस्टॉय वाज ए प्रोलिफिक ऑथर हु रोट अबाउट लाइफ इन जनरल। लियो टॉलस्टॉय जो थे एक प्रोलिफिक, फ्रूटफुल बोल सकते हैं आप, प्रोलिफिक मीन्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं विलक्षण प्रतिभा वाला, एक विलक्षण प्रतिभा वाले लेखक थे जिन्होंने ज़िंदगी को बिल्कुल जनरल वे में आम तौर पर लिखा है जैसी ज़िंदगी होती है। इन दी वर्ड्स ऑफ रशियन ऑथर इजाक बबेल, इफ़ द वर्ड कुड राइट बाय इटसेल्फ इट वुड राइट लाइक लियो टॉलस्टॉय। ये स्टेटमेंट जो है एक रूसी राइटर का है जिनका नाम है इजाक बबेल। चूँकि इस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, वो कहते क्या हैं कि अगर दुनिया अपने आप से लिखती तो वो लियो टॉलस्टॉय की तरह से ही लिखती, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के स्टाइल में लिखती। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स अन्ना कारेनिना एंड वॉर एंड पीस। लियो टॉलस्टॉय जो सबसे मतलब जिनसे उनकी पहचान बनी जिस राइटिंग से, वो उनका बेस्ट नोन नॉवेल्स थे। एक था अन्ना कारेनिना और दूसरा वॉर एंड पीस। Tolstoy is often regarded as the greatest novelist of all time. This story has been translated from Russia to English by C.J. Hacker. कहता है ये हर समय के जाने माने मशहूर और बहुत ही महान लेखक रहे हैं, समझे जाते हैं सभी के द्वारा, और यह स्टोरी जो है रसिया भाषा से अंग्रेजी में C.J. हैक के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। यह कहानी दो भाइयों के बीच की है। उनमें क्या होता है तो कहता क्या है, लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड द बिटर स्वीट रिलेशनशिप। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी जो है एक लड़के के बारे में है, एंड द बिटर स्वीट रिलेशनशिप ही शेयर्ड विथ हिज ब्रदर। कहता है बिटर स्वीट यानी खट्टा मीठा रिश्ता जो अपने भाई के साथ शेयर करता है, यानी दोनों भाई कैसे एक दूसरे को देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, वो इस कहानी के अंदर लिखा हुआ है। आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ्स यंगर दैन वलोदिया। आई जो है यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, ये राइटर के लिए है जिसका नाम इस कहानी के अंदर निक्की है। कहता है, यह कहता क्या है कि आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ्स यंगर दैन वलोदिया। मैं 1 साल का था, सम मंथ्स यंगर दैन वलोदिया, और वलोदिया जो था, जो उसका बड़ा भाई था, उससे ये छोटा था। वी वीआर क्वाइट क्लोज, वी ग्रीव अप, स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। हम बहुत ही नज़दीक रहते थे, एक दूसरे के करीब रहते थे, हम साथ में बढ़े पले, पढ़ाई लिखाई की और साथ में खेले भी।
नो डिस्टिंक्शंस ऑफ एल्डर एंड यंगर वाज मेड बिटवीन अस। हम दोनों भाइयों के बीच छोटे और बड़े का कोई तमीज नहीं रहा। बट जस्ट अबाउट द टाइम I am speaking of, I began to realize that I was no companion for him, either in age, in interest or in ability. लेकिन यहाँ पर राइटर कहता क्या है निकी, कि एक ऐसा समय आया जब वो खुद के बारे में बोलता है कि उसे एहसास लगा होने कि उसका उसके भाई के साथ कोई तालमेल ही नहीं है। नो कंपेनियन फॉर हिम, वो उसका किसी तरह से साथ नहीं दे सकता है, उससे कोई मैच नहीं कर सकता है, चाहे वो उम्र के हिसाब से हो, इंटरेस्ट के हिसाब से हो या योग्यता के हिसाब से हो। It even seemed to me that Volodya himself was aware of his superiority and was proud of it. कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता था उस राइटर को, निकी को, जो यहाँ पर आई दिया हुआ है फर्स्ट में। वलोदिया हिमसेल्फ वाज अवेयर ऑफ हिज सुपीरियरिटी, कि उसका जो भाई था वलोदिया, वो उसके सुपीरियरिटी से, उसके हर एक बड़कपन से वाकिफ था, उसके हर एक खासियत को, खूबियों को जानता था। एंड वाज प्राउड ऑफ इट, और इस पर उसको काफ़ी गर्व था। दिस आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाई माई वैनिटी विच सफर्ड एवरी टाइम आई केम इन कंटेक्ट विथ हिम। लेकिन जब जब मैं अपने भाई के कंटेक्ट में आता था, उससे मिलता जुलता था, अजीब तरह का आइडिया मुझे इंस्पायर करता था। और यह आइडिया मेरे अपना प्राइड हो सकता है, वैनिटी हो सकता है, इसी की वजह से लगता था कि मैं गाइड हो रहा हूँ, और ये बुरी चीज़ थी। ही वॉज बेटर देन मी इन एवरी थिंग, एट लेसन्स, इन arguments and in manners, and all this took me farther from him and caused me moral anguish which I could not understand. ये बात राइटर कबूल करता है कि वह मेरा भाई मुझसे हर चीज़ में बेहतर था, चाहे वो लेसन में हो, चाहे वो बहस में हो या तौर तरीके में हो, और ये सारी चीज़ें मुझे उससे दूर ले जाती थी। और पता ये चलता था कि मैं हमेशा मोरल एंग्विश में, यानी हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा माथे का दर्द मेरे लिए ये बना रहता था कि मेरा भाई मुझसे बेहतर क्यों है, मैं उससे कमतर क्यों हूँ। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। When Volodya was given a tucked nylon shirt for the first time, I was unhappy for not having a shirt like that. एक बार की बात है, मेरे भाई को लाइलन शर्ट, जिस तरह कॉटन का शर्ट होता है उसी तरह से लाइलन एक कपड़ा होता है, ये शर्ट उसके बड़े भाई को दिया गया। बड़े भाई के पास इस शर्ट को देखकर वो नाखुश हो गया कि उसके पास इस तरह का शर्ट क्यों नहीं है, और उसी को क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है। आई एम श्योर आई वुड हैव फेल्ट हैप्पियर इफ आई वॉज कन्विंस्ड दैट एवरी टाइम ही अरेंज हिज कॉलर इट वॉज नॉट डन टू एनवाय मी। मेरा भाई उस शर्ट को देख पहन कर मेरे कहता है कि अजीब तरह से पेश आता था, वो काफ़ी खुश महसूस करता था, और मुझे चिढ़ होती थी। वो बार बार मुझे देखकर अपने कॉलर को खड़ा करता था। मैं ये सोचता था कोई होता जो मुझे कन्विंस करके बताते था, एवरी टाइम ही अरेंज्ड हिज कॉलर इट वाज नॉट डन टू एनवाय मी, कि बार बार अपने कॉलर को जो वो अरेंज करता है, खासकर उसे देखकर, वो उसे एनवाय करने के लिए नहीं करता है, लेकिन ये मुझे कौन कन्विंस करता, कौन समझाता, ये बात मुझे पता नहीं चलता था। What tormented me most was that it sometimes seemed to me, torment यानी annoyed होना, खफा होना, नाराज होना, बार बार जो चीज़ें मुझे खफा कर देती थी। What tormented me most was that sometimes seemed to me Volodya understood what was going on inside me but tried to hide it. कहता क्या है, वलोदिया को इस बात की खबर रहती थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, यानी मैं क्या सोच रहा हूँ, और ये जानते हुए वो मुझसे छुपाता था। बट परहैप्स माई सेंसिटिवनेस एंड टेंडेंसी टू एनालाइज डिसीव्ड मी इन दिस केस। लेकिन शायद यह सेंसिटिवनेस और यह टेंडेंसी, ये दो चीज़ें हैं, सेंसिटिवनेस और टेंडेंसी, मैं कैसे एनालाइज करूँ ये मुझे समझ में नहीं आता था। मैं धोखा खा जाता था, इन चीज़ों में मैं नाकाम हो जाता था। इट मे बी वलोदिया डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड, इट मे बी वलोदिया
डिड नॉट फील एट ऑल एज आई डिड। वह वलोदया हो सकता था जो ऐसा महसूस नहीं करता था जो खासकर मैं करता था। ही वॉज इम्पल्सिव एंड हिज इंथुजियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज डिड नॉट लास्ट ऑन। फिर राइटर क्या कहता है कि उसका भाई जो था इम्पल्सिव था, यानी काफ़ी जोशीला था, काफ़ी आवेगशील था, और उसके पास एक इंथुजियाज्म, जिसे आप जोश बोलते हैं, एक्साइटमेंट बोलते हैं। डिफरेंट हॉबीज़ डिड नॉट लास्ट ऑन, और उसकी ये आदत ऐसी थी कि उसके हॉबीज़ डिफरेंट डिफरेंट थे और इन हॉबीज़ों को वो ज़्यादा दिन तक नहीं रखता था। ही वुड सडनली डेवलप ए पैसन फॉर पिक्चर्स हिमसेल्फ, take up paintings, spend all his money buying them and beg them for his drawing। कहता क्या है कि उसका जो भाई था वो अजीब अजीब तरह का अचानक कभी अपना जोश पैदा कर लेता था। कभी उसका पैसन, उसका जोश पिक्चर के लिए होता था, कभी पेंटिंग के लिए होता था। वो सारा पैसा खर्च कर देता था इन चीज़ों को ख़रीदने में। बेग देम फ्रॉम हिज ड्राइंग मास्टर, कभी कभी तो अपने ड्राइंग के मास्टर से भी वो मांग लेता था। ऑफ पापा एंड ग्रांड मामा, इन सब से भी मांग लेता था। देन इट वुड बी अ क्रेजी फॉर क्यूरियोसो टू डेकोरेट हिज टेबल, कलेक्टिंग देम फ्रॉम एवरी रूम इन द हाउस, और ए मैनिया फॉर नॉवेल्स विच ही ऑब्टेन्ड ऑन द सलाई एंड रेड ऑल डे एंड नाइट। उसका बहुत सारी खूबी उसके अंदर थी। कभी कभी उसका क्रेज क्यूरियोस के लिए होता था, यानी जिसको आप कलाकृति कहते हैं, क्यूरियोस, ताकि उससे अपने टेबल को सजाए। कलेक्टिंग देम फ्रॉम एवरी रूम इन दी हाउस, और ऐसी कला की कृति को वो अपने घर के हर एक कमरे से कलेक्ट करता था। और ए मैनिया फॉर नॉवेल्स, उसको नॉवेल्स का तो मैनिया था। मैनिया मीन्स धुन और सनक। फॉर नॉवेल से विच ही ऑब्टेन्ड ऑन दी सलाई एंड रेड ऑल डे एंड नाइट। कहता क्या है, इस चीज़ को वो चुपके से ऑन दी सलाई यानी सेक्रेटली लाता था और उसे दिन रात पढ़ता था, और इससे उसका भाई बेखबर था। आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज, बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम एंड टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज ए हॉबी फॉर माई सेल्फ। कहता क्या है, आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड, मैं बिना इम्प्रेस्ड हुए नहीं रह सकता था उनके हॉबीज़ से। यानी उसकी भाई की जो हॉबीज़ थी इससे काफ़ी इम्प्रेस होता था। बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम, और मुझे जो सबसे बड़ी प्राउड थी अपने आप में कि मैं उसकी चीज़ को नकल कर लेता था। एंड टू यंग एंड नॉट इंडिपेंडेंट इनफ टू चूज ए हॉबी फॉर माई सेल्फ, और मैं इस लायक नहीं था कि मैं अपने लिए कोई हॉबी चूज कर सकूं। जो करता था उसकी नकल कर लेता था। बाकी मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ।